ओम शांति। आज हम जो अव्यक्त मुरली देखने वाले हैं वो है, उसकी डेट है 1 फरवरी 76, 1 फरवरी 76। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। क्षमा मतलब जो ज्योति होती है, दीप जलता है तो जो ज्योति होती है वो क्षमा, और परवाने मतलब उसके आजू बाजू में कुछ कीड़े आते हैं, है ना, तो उसको परवाने बोलते हैं। तो बाबा ऐसे हमें बोलता है कि मैं क्षमा हूँ, मतलब बाबा क्षमा है, और हम सभी आत्माएं, परमपिता परमात्मा बाबा वो क्षमा है, और हम सभी आत्माएं उसके परवाने हैं। जैसे ही बाबा आता है हम सभी परवाने उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये क्षमा है, हम उसकी तरफ ड्रैग हो जाते हैं, अपने आप को उसकी तरफ ले जाते हैं। तो रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा परमपिता शिव बोले। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले। अब ये जो चक्रवर्ती महाराजा है इसमें भी काफ़ी, मतलब ये सिंबॉलिक होता है ना, इसमें भी काफ़ी गहरा मतलब उसका होता है। चक्रवर्ती राजा मतलब जिसने चक्र धारण किया हुआ है वो राजा। अब चक्र कौन कौन से होते हैं? अब एक तो ये है कि हमारा जो कल्प का जो चक्र है ना, वो जो जानता है, धारण करना मतलब उसको समझना। तो जिसको वो कल्प का चक्र जिसको समझ में आया है। एक तो ये है कि स्वदर्शन चक्र, जो अपने आप का एनालिसिस कर सकता है, जिसको पता है कि बाबा से मिलने के पहले मैं कैसा था, बाबा के मिलने के बाद मैं कैसा हुआ हूँ, बाबा मुझे क्या बनाना चाहते हैं, मुझे क्या बनना है ना। तो वो पूरा स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन दिखाने वाला चक्र, स्व का दर्शन करने वाला चक्र, वो एक चक्रवर्ती राजा है। और फिर ये जो युग है, चारों पांचों युग जो है, उन युग के बारे में, वो जो युगों का चक्र है उसके बारे में जो जानता है वो एक चक्र है। और भी हम अगर निकालेंगे तो कई सारे इसके मतलब निकल आएंगे, और जितने इसके हम मतलब निकालेंगे उतना ज़्यादा बाबा का जो कहना है वो समझने में आसानी होगी। तो सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर, अब चक्कर लगाते रहते हैं ना हम सभी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जाते कहीं पर भी नहीं है। जैसे बस में जाते के टाइम होता है ना, कंडक्टर जो होता है, जाना वैसे कहीं नहीं होता है लेकिन चक्कर काटते रहता है, ये तो उसका खैर काम है। लेकिन फिर भी हम हमेशा सिर्फ चक्कर ही काटते रहते हैं। एक किया, समझ में आया वो गलत हुआ, फिर से बाहर निकले, फिर से गलती में फंस गए, फिर से बाहर निकले। जब तक बाबा नहीं आता है तब तक हम चक्कर ही, जन्म जन्म चक्कर काटते रहते हैं। तो दुखों का चक्कर है, अपमानों का चक्कर है, विकारों का चक्कर है, दुर्गुण और कमी कमजोरियाँ, इनके चक्कर है। तो ये सभी प्रकार के चक्कर हम जन्म जन्म काटते रहते हैं। बाबा आकर हमें इन सभी चक्करों से छुड़ाता है और हमें चक्रवर्ती महाराजा बनाता है, मतलब ये हमें पूरा ज्ञानी बनाता है। ये जो दुखों का चक्कर है, जन्म मरण का जो चक्कर है, उसमें से बाहर निकालने के लिए बाबा हमें ज्ञान देता है, पूरा बताता है हमें कि चक्र कौन कौन से है, स्वदर्शन चक्र कैसा है, कल्प का चक्र कैसा है, युगों का चक्र क्या है, ये बताकर हमें चक्रवर्ती महाराजा बनाता है। तो सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा परमपिता शिव बोले। अब सदा जागती ज्योति सिर्फ बाबा को ही बोल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि बाबा हमेशा जागती ज्योति होती है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आती नहीं है। हम जैसे ही शरीर में आ जाते हैं, धीरे 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 जन्म बाय जन्म हमारी ज्योति बुझती जाती है, और अब तो ऐसा है कि हमारी पूरी ज्योति बुझ गई है, बाबा आकर अभी उसको जगा रहा है। तो बाबा के लिए ही बोल सकते हैं कि सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा परमपिता शिव बोले। आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है, मतलब परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को देख रहा है। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का,
अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। मतलब वो पूरी तरह से देही अभिमानी बन गए हैं, देहभान है ही नहीं, है ना। कि अगर किसी को कुछ सेवा चाहिए, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, तो ना वो दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना समय देखते हैं, है ना। हम क्या, हमारा खाना पीना हुआ है, नहीं हुआ है, हमारा आराम हुआ है, नहीं हुआ है, आराम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं देखते हैं। जैसे ही बाबा ने कुछ बोला, बाबा ने सामने सेवा दी, और ये हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जो करने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको बाबा नंबर 1 परवाने बोलता है। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देहभान का, मतलब वो एक को भूल जाते हैं, एकांत में होते हैं वो, जहाँ पर एक का भी अंत होता है। ये जो एक देह जो है, मतलब बाकियों से तो वो छूट ही गए हैं, लेकिन इस एक से भी वो छूट जाते हैं। तो हमारे देहभान का, दिन रात का, भूख प्यास का कुछ भी उनको आधार नहीं होता है, मतलब उनको उसका स्मरण नहीं होता है। तो जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। ऐसा होता है ना, हम सब ने, हम पूरी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कहीं पर कुछ सेवा है तो हम ये भी नहीं देखते हैं कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर मैं सो रही हूँ, या फिर अभी मुझे सोना है, या अभी मुझे खाना पीना है, हम कुछ नहीं देखते हैं। एक बात तो ये है कि हम देखते नहीं है, दूसरी बात ये है कि हमें चेकिंग करनी है कि क्या मैं ऐसी हूँ। अगर नहीं हूँ तो फिर बाबा ने अभी बोल दिया है कि हमें कैसे बनना है, ताकि हम नंबर 1 परवाने बन जाए। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। अब निरंतर मतलब उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं, उसको बोलते हैं निरंतर। जिससे हम डिस्टेंस नहीं रखते हैं, जिससे हम अंतर नहीं रखते हैं, जिससे हम दूर नहीं जाते हैं, जिससे हम डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, वो है निरंतर। तो क्या हर एक कदम पर संकल्प का कदम होगा या फिर इस शरीर का कदम होगा? हर संकल्प, हर कदम, हर क्षण क्या हम बाबा के साथ रहते हैं? बाबा को पूछ कर करते हैं? बाबा जो बोलता है वो सुनते हैं? बाबा जो बोलता है वो सुनकर वही करते हैं? ये सेल्फ चेकिंग करनी है ना। क्योंकि कई सारे ऐसे भाई बहन भी होते हैं ना, हम सब में, कई बार हम भी ऐसे करते हैं कि हम बाबा को बताते हैं, है ना, और फिर होता है कि हाँ मैंने बाबा तुमको बताया तो था, लेकिन बताना और पूछना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और वहाँ पर वो अंतर हो जाता है, वो निरंतर नहीं होता है ना। लेकिन हमेशा बाबा को पूछ के, हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम हम अगर बाबा को पूछ कर, बाबा के साथ रहकर अगर उठा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कि निरंतर। तो सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। मतलब जैसे ये बाबा जो है वो ज्योति स्वरूप है, वो तो जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं है, अजरामर है ना। तो वो हमेशा ज्योति स्वरूप होते हैं, निरंतर जागती ज्योति होते हैं। तो क्या तुम भी वैसे हो? मतलब भी हमेशा आत्मिक स्थिति में रहते हो। ज्योति मतलब आत्मा, हमेशा चमचमाता रहता है, टिमटिमाती रहती है। तो हमेशा आत्मिक स्थिति में रहते हो, आत्मा स्वरूप हो, और लाइट माइट रूप हो। अब लाइट माइट रूप मतलब क्या है कि ज्योति जो होती है उसको कोई भी वेट नहीं है, कितना लाइट है वो, मतलब हम ना हाथ में पकड़ सकते हैं, ना उसका वेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, एकदम लाइट। अगर हम जो हमारी दिया होता है उसकी भी ज्योति अगर हम देखेंगे, कितनी लाइट होती है ना, उसको कोई वेट ही नहीं होता है। एक तो वो वाला लाइट कि हम पूरी तरह से मन से एकदम लाइट, मन में कोई किचड़ा नहीं है, मन में किसी के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कोई भी किसी के लिए अपेक्षा नहीं है, एकदम पूरी तरह से हल्के। और दूसरा लाइट का मतलब चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए, मतलब आत्मा स्थिति में। और लाइट माइट, माइट मतलब पावरफुल, पावर, शक्तिशाली, है ना। ज्योति वैसी होती है, दिया की ज्योति ऐसी होती है कि वो एकदम से लाइट होती है, देखते हैं तो इतनी ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन हाथ लगाओ तो उसकी पावर समझ में आ जाती है ना। तभी बाबा बोल रहे हैं कि जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। अब ये अगर है नहीं है चेक करना है। तो ये पहले प्रकार के परवाने हो गए। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं,
समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है ना। तो बाबा ने अभी बोला है कि दूसरे प्रकार के जो परवाने हैं वो क्षमा के पास जाना तो चाहते हैं, लाइट, क्षमा की लाइट और माइट देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट है, शांति मिलती है, माइट भी है, शक्ति भी महसूस होती है, आकर्षण महसूस होता है ना, प्रेम महसूस होता है, ज्ञान की भी एक वाइब्रेशंस जो आती है वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारे निजी संस्कार है, उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं। पवित्रता हमें महसूस होती है, क्योंकि एकदम प्योर है, अनकंडीशनल लव है ना, पूरा एक्सेप्टेंस होता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। तो उसकी तरफ हम आकर्षित तो होते हैं, उसके समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति। अब देह भान की स्मृति मतलब क्या है? एकदम से कुछ याद आ जाता है, खाना है, ये भी कोई टाइम है क्या, है ना, ऐसे कुछ याद आ जाता है। या फिर देह के संबंध की स्मृति होती है, घर में मुझे ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, माँ बाप के लिए वो करना है, भाई बहन के ये करना है, किसी के लिए मुझे कम आना है ना, या फिर घर का छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ। ये तो हमने सब ने देखा है कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे आसपास वाले जो होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, चाहते तो है, हमारे मुंह से जो निकलता है, हमें जो पता होता है, वो सुनकर उनको लगता तो है कि अरे यहाँ पर कितना अच्छा वो मतलब सिखाते हैं, या यहाँ आने से कितना ज्ञान, नॉलेज कितना मिलता है। लेकिन अगर उनको हम बोलेंगे कि हाँ वहाँ पर तुम जाओ, या फिर 7 डेज कोर्स करो, या फिर ये करो, तो फिर उनको ये होता है कि हाय हाय हाय, रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा, आने जाने में आधा घंटा लगेगा, रोज़ 2 घंटा अभी मैं कहाँ दे पाऊँगी, है ना, ऑफिस भी है, घर का भी करना है। तो ये देह भान की स्मृति और देह के संबंध की स्मृति, घर में बच्चे हैं, है ना, बूढ़े सास ससुर या माँ बाप है, फिर उनका क्या करूँगी, तो ये स्मृति आ जाती है। देह के वैभवों की स्मृति आती है। मुझे अभी बाबा एक एग्जाम्पल एक्सपीरियंस एक याद दिला रहा है कि जब मैंने ये कोर्स किया था, बाबा का 7 डेज कोर्स किया था, तो उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो आने वाली थी, लेकिन होता यह है कि उसके घर में उसको बहुत आने का मन था। एक दिन पहले दिन वो आ भी गई थी, लेकिन दूसरे दिन उसने मुझे कॉल किया कि मैं नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने थोड़ा सा मना किया था। अब ये भी कई बार होता है, इवन मेरे बहुत नज़दीक के एक रिलेटिव है, उन्होंने भी ये बोला था कि क्या है यहाँ पर जाती हो, वहाँ तो देखो कैसे कैसे होते हैं, ये ऐसे भी बात होती है। तो हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, हम परवश हो जाते हैं, हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो देह के वैभवों की स्मृति, इसमें भी बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन अगर हम समझ लेंगे तो कई सारे मतलब इसका निकल आएगा। और देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। अब इसमें भी एक यह है कि देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, इसमें एक ये भी होता है कि अगर हम जाना चाहते हैं, अगर हमने किसी को बताया, उनका ओपिनियन क्या है, वो क्या जानते हैं, वो क्या समझते हैं इसके बारे में, है ना, ये जो ब्रह्मा कुमारीज है, ओम शांति, कई नामों से इनको जानते हैं, वो क्या समझते हैं, वो इनके बारे में क्या जानते हैं, फिर वो क्या बताते हैं, तो हम उन पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। कुछ ऐसे होती है आत्मा वे उनके ऊपर भरोसा करती है और फिर जाने का कैंसिल कर देती है। तो कई सारे ये तमोगुणी संस्कार जो है, ये जो है वो समीप जाने का साहस और हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। ये सभी चक्कर है ना, तो उसमें समय गंवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। मतलब वो देह भान, अपने आप को, स्वयं को भान नहीं रखते हैं, अपना खुद का वो मिटा देते हैं अपने आप को, और फिर बिल्कुल बाबा की तरह बन जाते हैं। अब बाबा की तरह बनना मतलब ही क्या है? 24/7 सेवा के लिए अवेलेबल रहना, है ना। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा आराम का टाइम है, मेरा ये, ऐसा नहीं करना है। और अगर ऐसा कुछ है भी, क्योंकि वो भी होता है, ऐसा अगर कुछ है भी तो भी खुद जाके बाद में अगर हम अप्रोच करते हैं या फिर हम उनको बता देते हैं कि अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ,
लेकिन बाद में इस टाइम पे अगर आप फ्री हो तो मैं कॉल कर सकती हूँ या फिर आप कॉल कर सकते हो। लेकिन हमेशा अपने आप को सेवा के लिए जो अवेलेबल रखते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि ये जो बाप समान बनने वाले जो है वो लवलीन परवाने अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियाँ धारण करने वाले। इसमें भी शक्ति चाहिए ना, कि सामने वाला अगर कुछ हमारी हेल्प के लिए आ रहा है तो उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसको सुन लो, उसको मोटिवेट करो, है ना, उसको कोऑपरेट करो, सहयोग देने की शक्ति, समाने की शक्ति, उसकी भी गलतियां हैं वो समझने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, फिर प्रेम करने की शक्ति, है ना। तो ये शक्तियां धारण करने वाले बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर, अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। वह है समाने वाले मतलब 1 नंबर वाले, वह है समाने वाले, यह है सोचने वाले, जाऊं कि नहीं जाऊं। तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और क्षमा द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। यह है बार बार पूछने वाले, वह सोचने वाले और ये पूछने वाले। मतलब पहला बाबा ने बोला समाने वाले, है ना, समा जाते हैं, बाबा में समा जाते हैं। दूसरा सोचने वाले, क्या करूं, अभी करूं, बाद में करूं। और तीसरा पूछने वाले, ऐसा करे या ना करे, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। तो समाने वाले, सोचने वाले, पूछने वाले। फर्स्ट नंबर समाने वाले, दूसरा नंबर सोचने वाले, तीसरा नंबर पूछने वाले। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये बहुत एक इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब हम इच्छा कर सकते हैं, हम कोई अपने आप से या औरों से अपेक्षा रख सकते हैं, इसको ही भूल जाना है। इच्छा मतलब कामना, अपेक्षा, और अविद्या मतलब भूल जाना, विस्मरण होना। तो इच्छा मात्रम अविद्या मतलब हम कोई किसी से इच्छा रखे या हम अपने आप से कोई इच्छा रखे, यही हम भूल जाते हैं। 24/7 हम बाबा के साथ सेवा के लिए अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। अब जीते जी मरना मतलब भी क्या है, जैसे ही हमारा अलौकिक जन्म हो गया, लौकिक जन्म से हम मर गए। अब लौकिक जन्म से मर गए इसका मतलब क्या है कि हम जो पहले जो कुछ भी हम में विकार थे, कमियां थी, कमजोरियां थी, दुर्गुण थे, हम सब हमने छोड़ दिए, उनको हमने मार दिया, उसको हमने भस्मीभूत कर दिया। और इसके साथ साथ क्या कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, मतलब ही ये मेरे अपने हैं और दूसरे मेरे पराए हैं, इसको हमने मार दिया। अब हमारे लिए क्या है कि जैसा मेरा बेटा है वैसे ही सभी के सभी मेरे बेटे हैं, है ना, सभी मेरे माँ बाप है, सभी मेरे भाई बहन है। अब ना कोई भी पराया नहीं है, सब ना कोई अपना है ना कोई पराया है ना। सभी बाबा से जो प्यार करते हैं, बाबा जिनसे प्यार करता है, बाबा से को जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी आत्मा सामने आएगी, फिर वो प्राणी, पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े, इंसान जो भी है ना, सबके साथ हमारा एक जैसा ही प्यार होता है, हम रहमदिल बन जाते हैं। तो मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। मतलब पहले हम जो जी रहे थे, हमारी जीने की जो डेफिनेशन पहले थी वो बहुत अलग थी, अब हमारी डेफिनेशन बदल गई है। पहले हम बाबा से मिलने के पहले हम अपने लिए जीते थे, अपने अपनों के लिए जीते थे। अब हमारे लिए कोई अपना या ऐसा कोई नहीं है, अब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो भी बाबा बताता है हम वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मिलना भी चाहते हैं, मतलब ये तीसरे वाले पूछने वाले जो है उनकी इच्छा है लेकिन इच्छा मात्र अविद्या होने का साहस नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है और ये सच में होता है। पहले पहले तो हमारा भी होता था ना कि अगर कुछ करना है तो फिर याद आ जाता था कि अरे घर में खाना भी, मतलब थोड़ा सा आलस भी हो जाता था टाइम मैनेजमेंट में
मुश्किल हो जाती थी, वर्क मैनेजमेंट में मुश्किल हो जाती थी, करना तो चाहते थे, है ना, लेकिन कई सारे ऐसे भाई बहन अभी भी है, हम भी है उसमें, है ना, कि कहीं ना कहीं पर हमारा ऐसे हो जाता है कि कुछ तो घर की याद आती है, कुछ तो ऐसा होता है कि इसको इसके ये बीमार है, वो बीमार है, तो अभी तो छोड़ दो। तो जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है? कितनी सारी स्मृतियां हैं, विकारों की स्मृतियां हैं, तमोगुणों की स्मृतियां हैं, देहभान की स्मृतियां हैं, देह से संबंधित स्मृतियां हैं, है ना। तो अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया, है ना। कितने सारे 4 धाम के चक्कर लगाए, कितने सारे, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च, है ना। क्यों? क्योंकि पता नहीं पिछले जन्म में मैं कौन से रिलीजन में किस धर्म की थी, उसके पहले किस धर्म की थी। तो जन्म जन्म यही चक्कर तो काटते आए हैं। कभी मस्जिद में गए होंगे, कभी चर्च में गए होंगे, कभी मंदिर में गए होंगे, कभी गुरुद्वारे में गए होंगे, है ना। तो 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? अब इसमें एक बहुत हिडन जो मैसेज है वो ये भी एक बाबा का है कि खुद पढ़ो, खुद पढ़ाई करो, हमेशा बाबा बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस भाई को, उस बहन को, इस दीदी को, इस दादी को, इसको, उसको, हमारे जो डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ऐसे ही हम सबके देखते वीडियोस देखते रहते हैं या क्लिप सुनते रहते हैं या किसी के साथ फिर वही पूछते रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे कैसे होता है, इसका मतलब क्या है ना। ये भी तो चक्कर लगाना है ना। मतलब अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई अड़चन आती है, कोई इशू सामने आता है, तो हमें पहले याद किसकी आनी चाहिए? उस एक रूहानी क्षमा की, एक बाबा की याद आनी चाहिए। लेकिन पहले किसकी याद आती है? हाँ मैं इनको पूछती हूँ, हाँ मैं उनको उनसे उनको बताती हूँ। ये अगर अभी भी हो रहा है तो हम चक्कर ही अभी तक काट रहे हैं। तो चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। ये तो अभी हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, पूरी तरह से फॉलो करना है कि एक बाबा सिवाय इसके कोई भी नहीं। हाँ पहले बाबा को पूछो, अगर बाबा बताता है कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो शायद बाबा भी जानता होगा कि हमारा कोई कार्मिक अकाउंट होगा किसी के साथ, उनसे ही हमें ये ज्ञान या फिर वो आंसर मिलना होगा, सोल्यूशन मिलना होगा। लेकिन पहले बाबा के पास, बाबा बोलता है तो फिर बाबा खुद ही बताएगा कि किसके पास जाना है, लेकिन पहले बाबा के पास। तो बाबा भी वही बोल रहा है कि 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, हम वही करके आए हैं ना। अभी देखो इतने जन्म हमने लिए, सपोज अगर 63 जन्म हमने लिए हैं, तो हम इतना डाउनफॉल क्यों हुआ है? क्योंकि हम किसी और के पास जाकर कुछ पूछ रहे हैं, या फिर उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर उनकी बात मान रहे हैं, है ना, बिना कुछ सोचे। हमारी बुद्धि यूज नहीं करते, ना करने की वजह से जो कुछ भी जो बोल रहे हैं उसके मत में आ रहे हैं, परमत, परदर्शन, परवश हो रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, उनके प्रभाव में आते 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 फिर हमने पूरी तरह से, हमारा डाउनफॉल हो गया, सब कुछ गवा दिया। जो भी हमारे पास था, बहुत था, सब कुछ गवा दिया। किसी को देख के झूठ बोले, किसी की बात में आके झूठ बोले, है ना। कई सारे ऐसे हमने किया है कि जिसकी वजह से हमारा सब कुछ गवा दिया हमने। स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। मतलब इतनी हमें आदत हो गई है कि अब बाबा ने बोला है कि सिवाय मेरे किसी भी पास मत जाओ, किसी भी देहधारी को याद मत करो, फिर भी जाते रहते हैं। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या?
या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आई विल अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर है, लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी है, समय पर छूट जाएगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे है, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा, ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। मतलब बाबा क्या छोड़ने को बोल रहा है? विकार छोड़ो, दुर्गुण छोड़ो, कमी छोड़ो, कमियां छोड़ो, कमजोरियां छोड़ो, है ना। तो बाबा बोलता है लेने के टाइम पे सब कुछ लेते हैं, शक्ति ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे, बाबा जो कुछ भी दे रहा है सब कुछ ले लेंगे, लेकिन छोड़ने के टाइम पे नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि समय आने पर छूट जाएगा, है ना। झूठ बोलना नहीं छोड़ते, ठगी करना नहीं छोड़ते, बैक बाइटिंग करना नहीं छोड़ते, गॉसिप करना नहीं छोड़ते, है ना। ये सब कुछ नहीं छूटता है अभी तक। या फिर देह भान में रहना, देह से संबंधित उसमें अटक जाना। तो बाबा बोलता है कि फिर भोले बन जाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं। कर्मों की गति जानने वाले को, मतलब बाबा को ही, बाबा ही है ना जो पूरी तरह से कर्मों की गति जानता है। बाबा बोलता है कर्मों की गति जानने वाले को ही अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। तभी बाबा बोलता है ना कि कोई बाबा का ज्ञान सुनाने में बहुत अच्छा है ना, लेकिन धारणा दिखाने में फिर प्रॉब्लम होती है। अब एक्शन में दिखाना, कर्म में दिखाना, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उस वक्त फिर यहाँ वहाँ हो जाता है। तो चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेकिन इसमें अभी देखो, इसमें तोटा किसका है, नुकसान किसका है? हमारा ही है। तो सेल्फ चेकिंग करना है कि हमने अभी तक हमारे साथ क्या रखा है, अभी तक हमसे क्या छूटा नहीं है, वो हम सेल्फ चेकिंग करेंगे। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है ना। मतलब बाबा बोलता है कि उनको लगता है कि वे चतुर है, लेकिन वो है नहीं। क्या प्रारब्ध पाएंगे ये सबको पता है। ड्रामा के अनुसार भी चतुराई होती है। अगले जन्म में जो रोल मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, वैसे ही उसके अनुसार ही मिलेगा। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबर 1 तो होते ही है ना। राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब इस पर भी हम फिर एक बार बाबा ने ये सामने लाया है। फिर एक बार हम इस पर बहुत गहन मंथन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे कि एक तो ड्रामा वैसे के वैसा ड्रामा रिपीट होता है, और दूसरा ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। दिखने में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं ना, कि पहले पिछले कल्प में था वैसे ही अभी होगा, अभी जो है वैसे ही अगले कल्प में होगा। फिर भी बाबा बोलता है कि ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद प्राप्त होगा, है ना। तो अब अपना अपना अच्छे से चिंतन करेंगे। बाप नंबर नहीं बनाते। और अगर यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, है ना। पहले तो बाबा के पास जाएंगे और फिर बाबा अगर बोलता है तो ग्रुप में डाल देंगे। बाप नंबर नहीं बनाते। किसी को राजा का, किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते हैं। किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते। किसी को महारथी, किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसे ही पद प्राप्त कर जाता है। बाबा ने क्लियर कट बताया कि ड्रामा अनुसार जो पुरुषार्थ जैसा करेगा वैसा वो पाएगा, जितना जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसीलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो। मतलब ही क्या है? धारण करो और धारणा कराओ, खुद पढ़ो औरों को पढ़ाओ, है ना। ये बाबा बोल रहा है। भोले ना बनो, माया की चतुराई को जानकर मायाजीत बनो।
चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने के बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहाँ न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। मतलब हम अगर किसी और के बारे में सोचते हैं, कहीं और जा रहे हैं, किसी और के हेल्प ले रहे हैं बाबा को छोड़ के, तो वो सब ठिकाने हद के हैं, अल्पकाल के हैं। उनको छोड़ के हमें सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने मतलब बाबा के पास जाना है। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहा है ऐसे चलो। अच्छा, क्षमा समान लाइट हाउस माइट हाउस नंबर 1 परवाने। बाबा वरदानों की बरसात कर रहा है और इसकी विधि बाबा ने ऊपर दी है। जो विधि को फॉलो करेगा उसके लिए वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्षमा समान मतलब बाबा समान, लाइट हाउस माइट हाउस नंबर 1 परवाने मतलब जो समाने वाले हैं, दूसरा नंबर सोचने वाले, तीसरा नंबर पूछने वाले। तो अभी बाबा समाने वाले बनने का वरदान दे रहा है। अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले। अब ये कदम शरीर का भी है और संकल्पों का भी है। हर क्षण हर संकल्प हर कदम, ये कदम जो है वो बाबा बोलता है तो सबसे पहले आत्मा को लेना है। अब आत्मा का हर कदम मतलब एक एक थॉट, मतलब आत्मा का वो कदम है। तो क्योंकि थॉट से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे संकल्प है, वही हमारे सामने सृष्टि आती है ना। इसीलिए ही बोलते हैं कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि बनाई, है ना, क्योंकि ब्रह्मा ने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प की ऐसी ऐसी सृष्टि होनी चाहिए। अब ऐसे है, अब उसको ऐसे बननी चाहिए। फिर कैसे बनानी है? बाबा के साथ से बनानी है। यही ब्रह्मा ने संकल्प किए। तो हमारा भी एक एक संकल्प, जो भी संकल्प अभी हम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, वही हमारे सामने प्रत्यक्ष होना है ना। कोई अभी इमीडिएटली होगा, कोई दो दिन बाद होगा, कोई 2 साल बाद होगा, कुछ 20 साल बाद होगा, कुछ 2 जन्म बाद होगा, लेकिन संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले। अब बाप की श्रीमत पर हर कदम मतलब एक एक संकल्प सोच समझकर क्रिएट करने वाले। ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप क्षमा का याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार है। पहली पॉइंट, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी मतलब ही ब्राह्मण ना, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही पूरा चक्र जानते हैं, है ना। युगों का चक्र जानते हैं, कल्प का चक्र जानते हैं, आत्मा का चक्र जानते हैं, सभी चक्र सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। तो अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी पॉइंट है, नंबर 1 परवाने वही है जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले हो। ओम शांति।